स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुतृषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य अयं पाठः इदानीं प्रवर्तते, यत्र द्वितीये आनने अस्माकं विमर्शः जायते। तत्रापि विशिष्य लक्षणावृत्तेः निरूपणे तदङ्गतया गौणी सारोपालक्षणायाः निरूपणव्याजेन आचार्य जगन्नाथः तत्र रूपकालङ्कारस्य मूलं विवक्षति। तत्रापि रूपकालङ्कारे लक्षणा कथं भवति, अथवा यदि रूपकालङ्कारे लक्षणामङ्गीकुर्मः तदा रूपकालङ्कारस्य स्थले उपमास्थले च शाब्दबोधे अवैलक्षण्यात् तत्र भेदो न भवति इति मे वादाः अत्र सारोपालक्षणायाः प्रसङ्गे आनीयन्ते। अस्तु, तत्रैव उपमातः रूपकस्य भेदः न सिद्ध्यति इति प्रश्नं समाधातुं पण्डितराजः समाधानत्रयं तत्र उपन्यस्यति। तत्र प्रथमं समाधानं तावदुक्तं यच्च प्राथमिकबोधे उभयत्र उपमास्थले रूपकस्थले च यद्यपि प्रारम्भिकबोधे भेदो न भवति, परन्तु तत् लक्षणाज्ञानफलीभूत ज्ञानमादाय, अर्थात् द्वितीयं यत् ज्ञानं भवति तद्द्वितीयं फलीभूतं ज्ञानमादाय लक्षणायाः फलं यदस्ति तदादाय उपमातः रूपकस्य भेदः सम्भवति। यतोहि उपमास्थले ताद्रूप्यप्रतीतिरूपं फलं लक्षणाज्ञानस्य न भवति, यतोहि तत्र लक्षणा एव न भवति। रूपकस्थले तु लक्षणा भवत्यतः लक्षणायाः फलत्वेन गृहीतं ताद्रूप्यसंवेदनं तत्र अस्ति इति कृत्वा द्वितीयफलीभूतज्ञानमादाय उपमातः रूपकस्य स्फुटो भेदः इत्येतावता प्रथमे समाधाने उक्तम्। अद्य अस्माकं पाठः अस्ति यत्र द्वितीयं मतं यदस्ति, समाधानं यदस्ति तस्य विमर्शः अद्यतन विधेयः अस्ति। तद्वयं प्रारभामहे। अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति अन्ये तु चंद्रादिपदेभ्यो लक्षणया इति। ठीक है, अब देखिए, द्वितीय जो विद्वान हैं उनका ये अभिप्राय है कि जब प्राथमिक जो बोध है माने शाब्द बोध को ही लेकर भेद संभव है, तो फलीभूत ज्ञान पर्यंत जो अनुधावन है प्रथम मत में जो किया गया है उसको करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात शाब्द बोध को लेकर के ही भेद जो है वो रूपकालंकार का उपमालंकार से बताया जा सकता है। वही बताने के लिए अब द्वितीय ये अरुचि का बीज है ना। प्रथम मत में देखिए, अगर एक ही प्रश्न के समाधान के रूप में अनेक समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो पूर्व समाधान होते हैं उनमें कुछ अरुचि होती है, जिसके कारण उत्तरोत्तर समाधान आते हैं। ठीक है, जैसे व्याप्ति लक्षण में आप न्याय में देखते हैं। ठीक है, केवलान्वयी जो हेतु है उसमें व्याप्ति लक्षण का समन्वय नहीं होता है, इसीलिए व्याप्ति लक्षणों के
सिद्धांत व्याप्ति पर्यंत जो परिष्कार हैं वो किए जाते हैं। तो देखिए, चंद्रादिपदेभ्यो लक्षणया चंद्र सदृशत्वेनापि रूपेण उपस्थितानां मुखादीनां चंद्रत्वेन रूपेण मुखादि पदोपस्थापितैः सह अभेदान्वय बोधो जायते। ये कहते हैं भैया, चंद्र पद की लक्षणा से आप क्या मान रहे थे? चंद्र सदृशार्थ की उपस्थिति मान रहे थे, ठीक है। तो वहां पर जो चंद्र है वो किस प्रकार से उपस्थित हो रहा है? चंद्र शब्द से, लक्षणा से चंद्र सदृशत्वेन रूपेण उपस्थित हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, चंद्र पद की लक्षणा से चंद्र सदृशत्वेन रूपेण चंद्र अर्थ मुख जो अर्थ है वो उपस्थित हो रहा है। देखिए क्या होता है, कोई भी पद का ज्ञान होता है, उस पद के ज्ञान के बाद उस पद का जो शक्यार्थ होता है उसकी उपस्थिति होती है। तो उपस्थिति में भी क्या होता है, वह जो अर्थ होता है वह विशेष्य होता है, और वो जिस रूप में येन यद्धर्म पुरस्कारेण सह अर्थः उपस्थितौ अस्ति, अर्थात उपतिष्ठति सह धर्मः तत्र उपस्थितौ प्रकारः उच्यते। तो जैसे घटपद के ज्ञान से कंबुग्रीवादिमान पदार्थ जो है वो घटत्वेन रूपेण उपस्थित हो रहा है, तो हम ऐसा कहेंगे कि यह जो उपस्थिति है वो घट विशेषिका और घटत्व प्रकारिका है। तो वहीं पर अब देखिए, अब यहां पर आइए, मुखम चंद्र में आइए। चंद्र शब्द लक्षणा से चंद्र सदृशत्वेन रूपेण मुख अर्थ को उपस्थित करेगा। किस रूप में? चंद्र सदृशत्वेन रूप में। लेकिन बोध कैसा होगा? तो बोल रहे हैं बोध तो अभेदान्वय होगा। तो उपस्थिति और बोध में भेद आया है ना, यही बता रहे हैं कि मुखादीनाम चंद्रत्वेन रूपेणैव मुखादि पदोपस्थापितैः सह अभेदान्वय बोधो जायते। तो यहाँ पर आप ये देखिए, जो तृतीयांत दो पद है ना, भाव प्रत्यय संयुक्त जिनमें है, देखिए एक तो चंद्र सदृशत्वेन इस पद को देखिए और एक चंद्रत्वेन इस पद को देखिए। उपस्थित हो रहे हैं पदार्थ चंद्र सदृशत्वेन रूपेण, ठीक है, और बोध हो रहा है चंद्रत्वेन रूपेण। ये समझने वाली बात है। देखिए, अगर मुख पदार्थ के साथ अभेदान्वय करना है तो चंद्र सदृश पदार्थ को चंद्रत्वेन उपस्थित वहां होना चाहिए। चंद्रत्वेन बोध होना चाहिए, चंद्र सदृशत्वेन उपस्थित होगा तो हो जाएगा। वही बता रहे हैं कि एक पदार्थ जो मुख पदार्थ है वह उपस्थित हो रहा है चंद्र सदृशत्वेन रूपेण और उसका बोध हो रहा है चंद्रत्वेन रूपेण। तो क्या ये संभव है क्या कि कोई अर्थ उपस्थिति में अलग रूप से रहता है और शब्द बोध में अलग रूप से रहता है? ऐसा संभव है क्या? क्योंकि नियम तो क्या है, शब्द बोध में और उपस्थिति में समान प्रकारक विशेष्यक एक नियम होता है। यद प्रकारक यद विशेष्यक उपस्थिति होती है तत्प्रकारक तद विशेष्यक ही शब्द बोध होता है। हाँ, तो यहाँ पर यह है समस्या कि उपस्थिति और शब्द बोध में विशेष्य तो मुख ही है, लेकिन प्रकार बदल जा रहा है। उपस्थिति में प्रकार है चंद्र सदृशत्व रूप धर्म और शब्द बोध में प्रकार है चंद्रत्व रूप धर्म, ठीक है। तो अब ये मानते हैं इस प्रकार से वहां पर शब्द बोध हो जाएगा। क्यों? तो बता रहे हैं, एक नियम बता रहे हैं, सामान्य कार्य कारण भाव बता रहे हैं। देखिए, तत्तत् पद लक्षणा ज्ञानस्य तत्तत् पद शक्यतावच्छेदक प्रकारक लक्ष्यान्वय बोधत्वावच्छिन्नं प्रति हेतुतायाः। हाँ, लक्ष्यान्वय बोधत्व
बोधत्वावच्छिन्न कौन होगा, अर्थात लक्ष्यार्थ विषयक शाब्द बोध। ठीक है, लक्ष्यार्थ विषयक जो शाब्द बोध होगा उसी को कहेंगे लक्ष्यान्वय बोधत्वावच्छिन्न। ठीक है, यानी कि लाक्षणिक जो बोध होता है उस बोध के प्रति, कोई भी बोध होगा यदि शाब्द बोध है तो उसके प्रति जो वृत्ति ज्ञान है वो हेतु होगा, है ना, भले निमित्त हेतु हो। तो यहां पर इस लाक्षणिक बोध के प्रति हेतु जो है वो वृत्ति ज्ञान, लक्षणा ज्ञान, वो किस रूप में है, वो किस प्रकार के बोध के प्रति हेतु होता है ना। तो देखिए, तत्तत् पद लक्षणा ज्ञानस्य हेतुता भवति। हर एक पद का जो लक्षणावृत्ति है उस लक्षणावृत्ति का जो ज्ञान है, वृत्ति ही ज्ञान रूप होती है, उस वह जो ज्ञान है वह ऐसे शाब्द बोध के प्रति हेतु होता है जो तत्तत् पद शक्यतावच्छेदक प्रकारक लक्ष्यान्वय होता है। अब देखिए, यही समझने वाली बात है। तत्तत् पद शक्यतावच्छेदक प्रकारक जो बोध होगा उसी बोध के प्रति हेतु होगा कौन, लक्षणावृत्ति का जो ज्ञान है। ये पहले भी लक्षणा के लक्षण के समय भी बताया था कि लक्ष्यार्थ का जो बोध होता है वो शक्यतावच्छेदक प्रकारक होता है, अर्थात वहां पर जिस शब्द की लक्षणा से उस अर्थ का ज्ञान हो रहा है उस पद का जो शक्यतावच्छेदक धर्म है वही प्रकार बनेगा लक्ष्यार्थ विषयक शाब्द बोध में। जैसे गंगायाम घोषः, यहाँ पर गंगा शब्द की लक्षणा से तटरूपार्थ का जो बोध होता है तो उस तटरूपार्थ के बोध में प्रकार तटत्व नहीं बनता है अपितु गंगात्व बनता है। ठीक है, तो हाँ, लेकिन यह है कि उपस्थिति जो होती है वो तो तटत्वेन रूपेण ही होगी तटार्थ की, लेकिन बोध जो है ना, वो होगा उसका गंगात्वेन रूपेण, क्योंकि वह जो तटार्थ विषयक बोध हो रहा है उस बोध के प्रति गंगा पद की लक्षणावृत्ति का ज्ञान कारण है ना, इसीलिए गंगा पद का जो शक्यतावच्छेदक धर्म होगा वह वहां पर प्रकार बनेगा। ये तो बड़ी विलक्षण बात बोल दी आपने, है ना। न्यायिकादियों का जो सिद्धांत है कि उपस्थिति और बोध में शाब्द बोधीय और उपस्थिति ये जो विषयताएं होती हैं वो समान होती हैं, बदलनी नहीं चाहिए। आपने तो बड़ा नियम का विघात कर दिया। कैसे भाई, उपस्थिति हो रही है तटत्व प्रकारक तट विशेषक, बोध हो रहा है गंगात्व प्रकारक तट विशेषक। तो प्रकारथाख्या जो विषयता है उसमें तो भेद आ गया। तो वही यहां पर भी देखिए, चंद्र शब्द की लक्षणा है ना, चंद्र शब्द की लक्षणा से ही तो मुख रूप अर्थ की उपस्थिति होगी, है ना, चंद्रत्वेन रूपेण। तो वही जो चंद्र शब्द है उस चंद्र शब्द का जो शक्यतावच्छेदक धर्म है चंद्रत्व, तेन रूपेण मुखार्थस्य उपस्थितिः चंद्र शब्देन भवति, तदा सह चंद्र पदार्थः मुख शब्देन उपस्थापितः यह मुखत्वावच्छिन्न मुख पदार्थः तेन सह अभेदेन अन्वेति, तब उसका अभेदान्वय होता है। ठीक है, तो ये हेतु बताया कि भैया लक्ष्यार्थ विषयक शाब्द बोध के प्रति तत्तत् पद शक्यतावच्छेदक प्रकारक लक्ष्यार्थ बोध के प्रति ही तत्तत् पद की जो लक्षणावृत्ति है उसका ज्ञान जो है वो हेतु होता है। अर्थात लक्षणावृत्ति के द्वारा जब भी किसी शब्द की लक्षणावृत्ति के द्वारा कोई अर्थ उपस्थित होगा तो उस अर्थ की उपस्थिति तो उस
अर्थ के जो शक्यतावच्छेदक धर्म है उसी के रूप में होगी। जैसे तट उपस्थित हुआ तो तटत्वेन रूपेण नहीं होगा, लेकिन जो शाब्द बोध है वह उसमें प्रकार वो धर्म बनेगा जिस शब्द के द्वारा इस अर्थ की उपस्थिति हुई है, उस शब्द का जो शक्यतावच्छेदक धर्म है। जैसे यद्यपि मुख्य पदार्थ यहाँ पर विशेष्य है, लेकिन मुख्य पदार्थ जो है वो चंद्र पद की लक्षणावृत्ति के द्वारा उपस्थित हुआ है, इसीलिए चंद्र पद का जो शक्यतावच्छेदक धर्म है चंद्रत्व, तेन रूपेण मुखार्थस्य अत्र उपस्थितिः जायते। अस्तु, तत्र अयं कार्यकारणभावः अवश्यं निश्चेतव्यः यत् तत्तत्पदलक्षणाज्ञानस्य तत्तत्पदशक्यतावच्छेदक प्रकारक लक्ष्यान्वय बोधत्वावच्छिन्नं प्रति हेतुतायाः। तो कार्यकारण भाव को कैसे बोलेंगे? तत्तत्पद लक्षणाज्ञानम तत्तत्पद शक्यतावच्छेदक प्रकारक लक्ष्यान्वय बोधत्वावच्छिन्नं प्रति हेतुः। ठीक है, तो लक्षणा वृत्ति का जो ज्ञान है वो हो गया हेतु, और तत्तत्पद शक्यतावच्छेदक प्रकारक लक्ष्यान्वय बोध जो है वो हो गया फल यानी कार्य। ठीक है, अब वही समस्या कि आप इस प्रसिद्ध और सर्वशास्त्र स्वीकृत नियम का अपलाप कैसे करेंगे कि उपस्थिति और शाब्दबोधीय विषयताएं भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं पदार्थोपस्थित शाब्दबोधयोः समानाकारत्वस्य अनुभवसाक्षिक वैलक्षण्यक लाक्षणिक बोधातिरिक्त विषयतायाश्च कल्पनात्। हाँ देखो भैया, ये जो आपका सर्वशास्त्र आप जो बोल रहे हो, सर्वशास्त्र हाँ स्वीकृत जो नियम है कि शाब्दबोधीय और उपस्थितीय विषयताएं समान होती हैं, वह लक्षणातिरिक्त स्थल में उसको मानना चाहिए, और ये अनुभव साक्षिक है वैलक्षण्य। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल पंडितराज बोल रहे हैं कि लक्षणास्थल में इस प्रकार के भेद को हम मान सकते हैं उपस्थिति और शाब्दबोधीय विषयताओं में, ऐसा नहीं। सामाजिक को भी ये अनुभव होता है कि अगर तेनैव रूपेण सह अर्थः तस्य विवक्षितः तर्हि कथं वक्ता लक्षणावृत्त्या एतद् पदं प्रायुङ्क्त। अगर वक्ता को उसी रूप में उस अर्थ की उपस्थिति इष्ट होती तो वक्ता क्यों लक्षणावृत्ति से इस अर्थ का कथन करता, है ना। तो सहृदयों को भी ये बात समझ में आती है कि शाब्दबोधीय और उपस्थिति विषयताओं का जो माने समानाकारत्व है, हाँ, वह केवल शक्तिजन्य बोध के प्रति ही मानना चाहिए। लक्षणाजन्य बोध में उस प्रकार का नियम नहीं होता। वही बता रहे हैं कि समानाकारत्वस्य हाँ कुत्र विषयता, तो कह रहे हैं लक्षणातिरिक्त स्थले, है ना। श्री हरि। अनुभव साक्षिक वैलक्षण्यक लाक्षणिक बोधातिरिक्त, वह जो वैलक्षण्य है वो अनुभव साक्षी है। तो अनुभव साक्षित्व जो विशेषण है वो वैलक्षण्य में है। ठीक है, अनुभव साक्षिक वैलक्षण्यक, तो अनुभव साक्षिकम वैलक्षण्यम यस्मिन् तत् अनुभव साक्षिक वैलक्षण्यक लाक्षणिक बोधः, सहृदयों के द्वारा जाना गया है वैलक्षण्य जिसका ऐसा लाक्षणिक बोध। तो वैलक्षण्य किम रूप है लाक्षणिक बोध में? तो यही है कि यथा बोध सामान्ये उपस्थितीय विषयतायां शाब्दबोधीय विषयतायां भेदो न भवति तथा लाक्षणिक बोधे नास्ति। लाक्षणिक बोधे तो उपस्थितीय विषयता शाब्दबोधीय विषयतायाम् अस्ति कश्चित्
भेदः इति इत्येव वैलक्षण्यमस्ति। इदं च वैलक्षण्यं सहृदयैः प्रमातृभिः अनुभूतम् अस्ति। अतः अनुभवसाक्षिक वैलक्षण्यक लाक्षणिक बोधातिरिक्त, अब लाक्षणिक बोध से अतिरिक्त जो बोध है उसमें भी वैयंजनिक बोध में कदाचित ऐसा हो सकता है, और शक्तिजन्य बोध में तो यह होता ही है कि उपस्थिति विषयताएं और शाब्द बोधीय जो विषयता होती है उसमें कभी भेद नहीं होता। ठीक है, तो तत्र लाक्षणिक बोधातिरिक्त स्थले समानाकारत्व नियमस्य कल्पनात् अत्र अयं नियमः न प्रवर्तते। इसीलिए हम जो बोल रहे हैं कि भैया मुखम चंद्र इस स्थल में चंद्र शब्द की लक्षणा से चंद्र सदृशत्वेन उपस्थित जो मुख है उसका चंद्रत्वेन रूपेण उपस्थित मुख के साथ अभेद होगा। ठीक है, मुखादि पद के द्वारा उपस्थापित जो मुख पदार्थ है उसके द्वारा उसके साथ अभेद होगा चंद्रत्वेन रूपेण। ठीक है, तो आपको प्रथम जो प्राथमिक बोध है उसी से भेद सिद्ध हो जाएगा उपमा से। देखिए उपमा में ऐसा नहीं होता है ना। उपमा में चंद्र सदृशम मुखम ऐसा ही बोध होता है, चंद्राभिन्नम मुखम ऐसा बोध नहीं होता, अथवा चंद्राभिन्नम मुखम ऐसा बोध नहीं होता है। तो फिर क्या हुआ, पहले समाधान से इस समाधान में क्या वैलक्षण्य आया कि पहले समाधान में प्राथमिक बोध समान हो रहा था दोनों में, चंद्र सदृशम मुखम चंद्र सदृशम मुखम, क्योंकि चंद्र सदृश में लक्षणा मान करके उसी रूप में उपस्थित मान रहे थे किसको, मुख पदार्थ को, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए द्वितीय समाधान में यह सिद्ध हुआ कि फलीभूत स्वरूप संवित्ति जो है तत्पर्यंत धावन की आवश्यकता नहीं है, प्राथमिक बोध से ही उपमा से रूपक का भेद स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि रूपक स्थल में चंद्राभिन्नम मुखम ऐसा अभेद शाब्द बोध होता है, अभेद संबंध वाला, और उपमा स्थल में चंद्र सदृशम मुखम ऐसा बोध होता है। तो फिर आपको प्राथमिक बोध में ही भेद देखने को मिल जाता है। ठीक है, शाब्द बोध में ही वैलक्षण्य आ जाता है। आप जो कह रहे थे, आप जो माने प्रश्न जिसने किया है कि शाब्द बोध में अवैलक्षण्य है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर कुछ प्रश्न होंगे, पहले ये और सिद्ध कर रहे हैं अपनी मत को। अतएव गंगायां घोष इत्यत्र तटत्वेनाप्युपस्थितस्य तटस्य गंगात्वेन अन्वयबोधः तत्प्रयोज्यः शैत्यपावनत्वादि प्रत्ययश्च संगच्छते। अभी जो आपको बताया कि लक्षणा स्थल में सभी जगहों पर इसी प्रकार से शाब्द बोध और उपस्थिति होती है कि जिस अर्थ की उपस्थिति हो रही है तत्शक्यतावच्छेदक धर्म उपस्थिति में प्रकार बनेगा, और जिस शब्द की लक्षणा हो रही है उस शब्द का जो शक्यतावच्छेदक है वो शाब्द बोध में प्रकार बनेगा। जैसे गंगायाम घोषा में गंगा शब्द से तटरूपार्थ की उपस्थिति लक्षणावृत्ति के बाद होती है, तो उपस्थिति में तो तट का जो धर्म है शक्यतावच्छेदक धर्म वही प्रकार बनता है तटत्व, लेकिन जब उपस्थिति के बाद शाब्द बोध होता है लक्ष्यार्थ विषयक शाब्द बोध, वहां पर गंगात्व प्रकार बनता है, तटत्व प्रकार नहीं बनता, वही बता रहे हैं। इसीलिए गंगायाम घोषित इस स्थल में तटत्व रूप से उपस्थित जो तट है, ध्यान दीजिए, तटत्वेन रूपेण उपस्थितस्यापि तटस्य गंगात्वेन अन्वय बोधः। इसीलिए गंगायाम घोषित स्थल में भी तटत्व रूप से उपस्थित जो तट पदार्थ है उसका अन्वय बोध किस रूप में होता है, गंगात्व रूप में होता है, और इसीलिए तत्प्रयोज्य गंगात्व रूप शाब्दबोध प्रकार प्रयोज्य। चूंकि आपने गंगा पद के शक्यतावच्छेदक के रूप में ही लक्ष्यार्थ विषयक शाब्द बोध को माना है, इसीलिए शैत्य पावनत्वादि प्रत्ययश्च संगच्छते। इसीलिए शैत्य पावनत्वादि रूप जो धर्म हैं
गंगा पद शक्यतावच्छेदक समानाधिकरण जो धर्म हैं उन धर्मों का प्रत्यय माने ज्ञान प्रयोजन के रूप में आपको होता है। नहीं कोई ये कह सकता है ना कि इस प्रकार से क्या आवश्यकता है ना, नियम के विघात की क्या आवश्यकता है भाई, नियम तो वहां पर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था, अब आप संकोच कर रहे हैं ऐसा कि लाक्षणिक बोधातिरिक्ता बोधस्थले हाँ इस नियम को मानना चाहिए। तो बोल रहे हैं इस नियम का संकोच इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि लक्षणावृत्ति जो होती है वह प्रयोजन से आती है और प्रयोजन का लाभ तब तक नहीं होगा जब तक आप उस अर्थ को तद्रूपेण ज्ञान नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए तद्रूपेण ज्ञाते एव लक्ष्यार्थे तस्मिन् तद्धर्माः अर्थात शक्यगत धर्माः भासन्ते। ठीक है, अब प्रश्न होता है कि ये तो उपमा में भी संभव है, अगर हम ऐसा कहें कि राम सदृश श्याम है तो भी तो राम के जो धर्म हैं वो श्याम में भाषित होते ही है ना, उसके लिए अभेद मानने की क्या आवश्यकता है या लक्षणा मानने की क्या आवश्यकता है। उपमा में भी विषयीगत जो धर्म होते हैं उनका ज्ञान विषय में होता ही है, तो रूपक में अभेद मानने की क्या आवश्यकता है। तो कहते हैं देखिए प्रकृते तु विषयी चंद्रादि निष्ठा साधारण गुणवत्व प्रत्यय फलम। यहां पर फल क्या है तो ये बताइए। गंगायाम घोषणा में तो ये समझ में आ गया कि फल है शैत्य पावनत्व आदि की प्रतीति। यहां पर आप जो लक्षणा कर रहे हैं चंद्र शब्द की हाँ मुख अर्थ में, उस लक्षणा का फल क्या है तो कह रहे हैं लक्षणा का फल यहां पर है विषयी जो चंद्रादि हैं, आरोप्यमान जो चंद्रादि हैं, उनमें रहने वाले जो असाधारण धर्म हैं, असाधारण गुण हैं, उन गुणों का ज्ञान मुख में होवे, ये लक्षणा का प्रयोजन है। हाँ एक और बात, ये जो प्रश्न हुआ था ना कि उपमा में सादृश्य से भी इस प्रकार से उपमानगत धर्मों का ज्ञान उपमेय में हो सकता है, तो ध्यान दीजिए उपमा में वही धर्म ज्ञात होते हैं जो उपमानोपमेयो भय साधारण धर्म होते हैं। ठीक है, उपमेयो भय साधारण धर्म ही सादृश्य से ज्ञात हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई धर्म, अगर कोई गुण ऐसा है जो विषयी मात्र वृत्ति है अर्थात केवल उपमान में रहता है, तो उसका अगर आपको ज्ञान करना है तो रूपक का ही प्रयोग करना होगा, अभेद ही उसका करना होगा उपमेय के साथ, अन्यथा उस विषयी के असाधारण गुण का लाभ आपको विषय में नहीं हो सकता। इसलिए क्या बोल रहे हैं, विषय चंद्रादिनिष्ठ असाधारण बोल रहे हैं। ठीक है, विषय चंद्रादिनिष्ठ असाधारण गुण, सामान्य गुण जो होते हैं माने दोनों में रहने वाले जो गुण होते हैं वो तो उपमा से ही ज्ञात हो जाते हैं, सादृश्य से ही ज्ञात हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई धर्म ऐसा है जो केवल उपमान में रहता है, ऐसे धर्म के अगर आपको ज्ञान करना है आरोप के विषय उपमेय में मुखादि पदार्थ में, तो आपको वहां पर रूपक करना, लक्षणा करनी होगी और लक्षणा के बाद रूपक अलंकार वहां पर होता है। तो वही बता रहे हैं प्रकृते तो विषयी चंद्रादि निष्ठ असाधारण गुणवत्व प्रत्यय फलम। लक्षणा का फल क्या है तो इस प्रकार से बता दिया। नहीं चंद्रत्व प्रतीतिम विना मुखे चंद्रत्व नियत गुणवत्वधीः शक्या उपपादयितुम। हाँ वही उसी प्रश्न का समाधान है ये। आपको ऐसा क्यों करना है, हाँ ये कैसा फल है, हाँ तो भी उसके लिए लक्षणा क्यों करनी है आपको। हाँ ये बात है कि लक्षणा क्यों करनी है ना। मुखत्व नहीं उस अर्थ की उपस्थिति मान लीजिए या चंद्र सदृशत्व नहीं उपस्थिति मान लीजिए, तो कहते हैं नहीं,
हमको लक्षणा, क्योंकि लक्षणा जब तक नहीं होगी तब तक मुखार्थ की उपस्थिति चंद्रत्व में नहीं हो सकती। बात यह है कि लक्षणा क्यों माननी है, उपमा ही मान लीजिए। तो अब ये कहते हैं कि भैया जब तक लक्षणा नहीं मानेंगे तब तक चंद्रत्वेन मुख की उपस्थिति नहीं होगा, बोध नहीं होगा, और जब तक चंद्रत्व रूप से मुख का बोध नहीं होगा तब तक मुख में चंद्र में रहने वाले जो असाधारण धर्म है, माने चंद्रत्व समानाधिकरण, चंद्रत्व नियत गुण जो हैं उनका ज्ञान, धी माने ज्ञान नहीं हो सकता। कहाँ पर? मुख में। चंद्रत्व के साथ चंद्र में रहने वाले जो असाधारण गुण हैं तद्वत्ता बुद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक मुख में, जब तक मुखार्थ की उपस्थिति चंद्रत्वेन न हो, क्योंकि वे जो धर्म हैं वो चंद्रत्व समानाधिकरण धर्म है, हैं? चंद्रत्वाधिकरण वृत्ति धर्म है। तो पहले चंद्रत्व आके रहेगा तब आकर के मुख में वे भी धर्म आएंगे। ठीक है, तो यह है। इसीलिए नहीं चंद्रत्व प्रतीतिम विना मुखे चंद्रत्व नियत गुणवत्व धीहि शक्या उपपादयितुम। मुख में चंद्रत्व समानाधिकरण धर्मों का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक मुखार्थ का बोध चंद्रत्वेन रूपेण न हो। ठीक है, इसीलिए ये हमारी मजबूरी है कि हमको यहाँ पर लक्षणा माननी पड़ रही है। ठीक है, ताद्रूप्य पदेन तदसाधारण गुणवत्वमेव प्राचीन ही उक्तम। हाँ, तो अब ये बताइए कि क्या जो हम ताद्रूप्य इतनी देर से चिल्ला रहे हैं वो ताद्रूप्य असाधारण धर्म है क्या? वो तो मुख में भी रह सकता है। बोले नहीं, वो जो ताद्रूप्य रूप फल है लक्षणावृत्ति का, वही चंद्रत्वेन रूपेण बोध जो है मुख पदार्थ का, वही तो ताद्रूप्य है। वह ताद्रूप्य जो है वह चंद्र का असाधारण गुण है। ठीक है, अर्थात चंद्रत्वेन रूपेण बोध जो होता है वो चंद्रेतर पदार्थ का नहीं होता, केवल चंद्र पदार्थ का ही होता है। इसीलिए चंद्रत्वेन रूपेण बोध रूप जो चंद्र ताद्रूप्य है वह चंद्र का असाधारण गुण है, और उस असाधारण गुण को अगर आपको मुख में लाना है तो आपको चंद्र पद में लक्षणा करनी होगी। ठीक है, अर्थात प्राचीन जो लोग हैं वो भी ताद्रूप्य को क्या मानते हैं? असाधारण गुण ही मानते हैं चंद्र का। ठीक है, तो इसमें तो विवाद ही नहीं है। इत्थं च स्वरूप संवित्तिकृत फलीभूत संवित्तिकृतश्चोपमातो रूपकस्य भेदः स्फुट एव। भैया आप जो कह रहे थे कि फलीभूत संवित्तिकृत जो भेद है वही संभव है, स्वरूप संवित्तिकृत जो भेद है वो उपमा से रूपक का संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। अस्तु, जैसे फलीभूत संवित को लेकर के उपमा से रूपक का भेद हो रहा था, उसी प्रकार से स्वरूप संवित्ति को लेकर के भी हमने अभी बताया, तुरंत बताया अभी। हाँ, स्वरूप संवित्ति को लेकर के भी उपमा से रूपक का भेद संभव है। अस्तु, अतः उभयथा उपमातः रूपकस्य भेदो महान सिद्ध्यति। अस्तु, इदानीम् इदं द्वितीयं समाधानं तावत् उक्तम्। अस्मिन् समाधाने विशिष्य किमुक्तमिति सामान्येन वयं जानीमः। इन्होंने कहा कि केवल फलीभूत ज्ञान को लेकर के ही उपमा और रूपक में भेद किया जाए, ऐसा नहीं है। उनका जो प्राथमिक बोध है जिसको आप स्वरूप संवित्ति कह रहे हैं, उसमें भी भेद संभव है। क्यों? क्योंकि चंद्र शब्द से चंद्रत्वेन रूपेण मुख का बोध होता है, इसीलिए जो शाब्द बोध होगा वो चंद्राभिन्नम मुखम, ऐसा शाब्द बोध रूपक स्थल में होगा जो कि उपमा स्थल में नहीं होता है। इसीलिए स्वरूप संवित
जो हो रही है, प्राथमिक ज्ञान जो हो रहा है उपमा और रूपक का, उसमें भी भेद सिद्ध हो ही रहा है, ऐसा मानना चाहिए। इदमस्ति द्वितीये समाधाने विशिष्टं वचः। इदानीं तृतीयं समाधानं प्रस्तौति पंडितराजः। अपरे तु भेदकरम्बितं सादृश्यम् उपमा जीवातु भूतम। हाँ देखो भैया, अब यहाँ पर भी आप देखिए अरुचि का बीज क्या है। ऐसे तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बड़ा हेतु दिया था उस नियम के संकोच के लिए कि अनुभव साक्षिक वैलक्षण्य लाक्षणिक बोध में होता है, इसीलिए हम क्या नहीं मान रहे हैं, ऐसा नियम नहीं मान रहे हैं शाब्दबोधीय और उपस्थिति विषयताओं में समानाकारत्व का नियम। लेकिन ये ऐसा मानते हैं तृतीय मत वाले कि इस नियम का संकोच किए बिना भी उपमा से रूपक का भेद किया जा सकता है, तो फिर इस उक्त नियम के संकोच की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की अरुचि को ध्यान में रख के अब ये बोल रहे हैं, देखिए। भेद करम्बितम सादृश्यम भेद अकरम्बितम सादृश्यम, अर्थात भेद गर्भ सादृश्य और भेदागर्भ सादृश्य। हाँ, दोनों में ही सादृश्य ही होता है, रूपक में भी सादृश्य है और उपमा में भी सादृश्य ही है। लेकिन अंतर क्या है, उपमा का जो जीवातुभूत सादृश्य है वह भेद घटित सादृश्य है, और रूपक स्थल में जो सादृश्य है वह अभेद घटित सादृश्य है। ठीक है, तो भेद करम्बितम सादृश्यम उपमा जीवातु भूतम, भेदाकरम्बितं च गौण सारोपलक्षणायाः इति स्फुटे भेदे कृतं फलकृतवैलक्षण्य पर्यन्तानुधावनेन। कृतम अर्थात अलम, कृतम यह जो है वो अलमार्थक निषेधार्थक अव्यय है ना। कृतम भोजनेन, बहुत खा लिया रुक जाओ, ऐसा। हाँ, तो कृतम फल कृत वैलक्षण्य पर्यंतानुधावनेन, भैया फल प्रतीति प्रयोज्य जो वैलक्षण्य है वहां तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार से नियम का संकोच करने की आवश्यकता भी नहीं है। सामान्य सी बात है, एक जगह भेद घटित सादृश्य है वो उपमा में है, वो उपमा का प्रयोजक है, और एक जगह अभेद घटित सादृश्य है ना। माने भेद का ज्ञान नहीं होता, अभेद तो नहीं बोल सकते, ऐसा बोलिए भेदा घटित सादृश्य है ना। तो दोनों ही स्थलों में सादृश्य जो है वो भेद घटित और भेदा घटित होने के कारण उपमा से रूपक का भेद या रूपक से उपमा का भेद सिद्ध ही है। उपमा में जो सादृश्य होगा वो भेद घटित सादृश्य होगा, और रूपकारंकार में जो होगा वह भेदा घटित सादृश्य होगा। इसीलिए उपमा में जो बोध होगा वो होगा चंद्र भिन्नम चंद्र सदृशा भिन्नम च मुखम। ठीक है, इस प्रकार के बोध से चंद्र भेद जो है वो मुख में
ज्ञात होता रहेगा, है ना। और जब तक ये भेद ज्ञात होता रहेगा तब तक ताद्रुप्य की प्रतीति उपमा स्थल में मुख्य पदार्थ में नहीं होगी। ऐसा वहां नहीं होता है, ठीक है, रूपक स्थल में, क्योंकि भेदा घटित सादृश्य होने के कारण चंद्र सदृशा भिन्नम मुखम यही बोध होगा, चंद्र भिन्नम ऐसा बोध नहीं होगा। तो वहां पर ताद्रुप्य की प्रतीति का बाद मुख में नहीं होता है, यही सामान्य अंतर है, ठीक है। तो भेद घटित और भेदा घटित सादृश्य जो है वो उपमा और रूपक का क्रम से प्रयोजक होता है, इसीलिए इन दोनों में भेद जो है वो स्पष्ट हो जाता है। अतः फल संवित्ति पर्यंत जाने की आवश्यकता नहीं है उपमा से रूपक का भेद करने के लिए। अब क्या होगा, पक्षेस्मिन् भेद गर्भ सादृश्य प्रतिपत्तेः ताद्रूप्य प्रतीतिः कथम नाम फलं भवितुमिष्टे इत्यनुपपत्तिं परिहर्तुम् आयासोपि नापतति अपरम अनुकूलम। हाँ देखो, हमने ये जो समाधान दिया है इसमें एक और अनुकूलता ये है कि भेद गर्भ सादृश्य पहले आपको लक्षणा से ज्ञात हो गया है ना, उसके बाद ताद्रुप्य की प्रतीति कैसे होगी, है ना। तो उस अनुपपत्ति का हरण करने के लिए आपने क्या बताया था कि व्यंजना मानेंगे हम, है ना। लेकिन यहां पर वैसा मानने की आवश्यकता भी नहीं है, माने भेद ज्ञात होने के कारण ताद्रूप्य प्रतीति के लिए व्यंजनावृत्ति को मान रहे थे प्रथम समाधान में। ये बोल रहे हैं ऐसा मानने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम तो भेदामिश्रित जो है वही सादृश्य मान रहे हैं, वहां पर भेद गर्भ सादृश्य नहीं होने के कारण ताद्रूप्य प्रतिपत्ति जो है वो अनुत्पन्न होगी ही नहीं। ताद्रूप्य प्रतीति कब अनुत्पन्न होती है, जब भेद पूर्व में ज्ञात होता है, माने भेद घटित है ना सादृश्य हो तब। लेकिन हम तो ऐसा मान रहे हैं कि भेदा घटित सादृश्य होता है, इसीलिए ताद्रूप्य प्रतीति को मानने के लिए व्यंजनावृत्ति को स्वीकार जो आप कर रहे थे वैसा आयास भी आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो अनुपत्ति ही नहीं आ रही। और वो अनुपत्ति इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने भेदामिश्रित सादृश्य को यहाँ पर माना है, भेद घटित या भेद मूलक भेद गर्भ सादृश्य को नहीं माना है। अस्तु, अतः तादृशीम अनुपपत्तिम परिहर्तुम आयासोपि नापतति, आयास भी नहीं करना पड़ रहा है, इसीलिए इदं द्वितीयम् अनुकूलमस्ति अस्माकं सिद्धान्तस्य इत्यप्याहुः। अस्तु, तदित्थं प्राचाम् आशयः मतभेदेन वर्णितः। इत्थं प्राचीनानाम् आशयः मतत्रयेण अस्तु वर्णितः, अर्थात प्राचीनाः रूपकस्थले लक्षणाम् अङ्गीकुर्वन्ति। अस्तु, इतः परं नव्यानां मतम् आचार्यः वक्ष्यति, यत्र रूपकालङ्कारे लक्षणायाः अवश्यकर्तृत्वम् अथवा लक्षणायाः अस्वीकारः न इष्टः। अस्तु, इति वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। एतावता प्राचीनानां यन्मतमस्ति रूपक अलङ्कारविषये सः अस्माभिः ज्ञातः। अस्तु।